के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इससे ठीक उसी तरीके से एडिक्टेड हो सकते हो जिस तरीके से लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं। 2017 की एक स्टडी ने शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन से कंपेयर किया था। पूरा भारत नशेड़ी है और जिस ड्रग की हम बात कर रहे हैं वो आपके किराने की दुकान में भी मिलता है। आप खुशी खुशी आपके बच्चों को वो ड्रग खुद देते हैं और आपके बच्चे भी ऑलरेडी एडिक्ट बन चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर। ये व्हाइट पाउडर जो रिसर्च के हिसाब से कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। शुगर और कोकेन को कंपेयर करना कहाँ तक जस्टिफाइबल है और ये चीजें आई कहाँ से? हमारे घर में जो शुगर यूज होता है वो कोकेन की तरह एडिक्टिव होता है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ सिमिलरिटीज की कि क्यों आखिर लोगों ने शुगर को कोकेन से कंपेयर करना शुरू किया। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी आप शुगर कंज्यूम करते हैं या फिर जो पर्सन कोकेन कंज्यूम करता है, दोनों के ब्रेन से रिलीज होता है डोपामिन और ये दोनों चीजें आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, स्पेशली हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर जिसको न्यूक्लियस एक्कम्बेंस बोलते हैं। इसीलिए शुगर खाने के बाद या फिर शुगरी फूड खाने के बाद भी आपको एक हाई फीलिंग आती है या फीलिंग ऑफ प्लेजर आती है, स्पेशली अगर आप हाईली प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ शुगर खाते हैं जैसे कि कोक, कैंडी या फिर बेक्ड गुड्स। सेकेंड पॉइंट है क्रेविंग एंड बिंजिंग। स्टडीज ने ये शो किया है, बट यहाँ पे जो मेन ध्यान देने वाली चीज है कि ये स्टडीज ह्यूमन में नहीं हुई है बल्कि मेनली ये स्टडीज एनिमल्स में हुई हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग रैट्स को इंटरमिटेंट एक्सेस टू शुगर दिया गया, मतलब बीच बीच में शुगर दिया गया, तो उनमें विड्रॉल लाइक सिम्टम्स देखा गया। सिमिलरली वो पैटर्न जो ऐसे एडिक्टिव इंसान में देखा जाता है जिसने अपना सब्सटेंस अब्यूज छोड़ा है, मतलब जिस चीज की लत है उसको छोड़ने की कोशिश की है, जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उस तरह का विड्रॉल सिम्टम्स रैट में देखा गया है। शुगर कैन लीड टू टॉलरेंस, मतलब जैसे ही आपका एक थ्रेशोल्ड रीच होता है तो आपका शुगर का नीड जो है वो बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा शुगर का कंजप्शन लोग जानते हैं कि वो अनहेल्दी है, स्पेशली आपके मेटाबॉलिज्म को अनहेल्दी करता है, आपको कुछ क्रोनिक डिजीज दे सकता है जैसे कि डायबिटीज, फिर भी लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये बिहेवियर एक्चुअली एडिक्शन को मिमिक करता है। यहाँ समझने वाली बात यह है सिर्फ इतने से फीचर से आप शुगर को कोकेन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के एडिक्शन? सबसे पहला डिफरेंस है सिवियरिटी एंड कॉन्सिक्वेंस। अगर कोई कोकेन का इस्तेमाल करता है और उसका एडिक्शन उसको है तो उस पर्सन का फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्टेड होता है, इंक्लूडिंग सीरियस ब्रेन चेंजेस उनमें देखे गए हैं, डैमेज एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस उन पर्संस में देखा गया है। शुगर हार्मफुल तब होता है जब उसको क्रोनिकली आप कंज्यूम करते हैं और ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे कि डायबिटीज। बट कोई अक्यूट डेंजर नहीं होता शुगर का कि आपने शुगर खाया और आपको कुछ बड़ी बीमारी हो गई। ऐसे ड्रग एडिक्शन वाले इलीगल बिहेवियर शो करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि शुगर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या फिर उसकी स्मगलिंग हो रही है? शुगर हर किसी में एडिक्शन नहीं कॉज करता है, बट कोकेन, अगर किसी ने एक बार कोकेन लेना शुरू किया तो उसमें एडिक्शन के चांसेस 100% होते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल वर्सेस बिहेवियरल एडिक्शन। शुगर का एडिक्शन एक तरह का बिहेवियरल एडिक्शन होता है, जैसे कुछ लोगों को गैम्बलिंग करने का शौक होता है या फिर गेमिंग का शौक होता है, जहाँ पे हैबिट और इमोशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ना कि एडिक्शन डायरेक्ट सब्सटेंस के साथ लिंक्ड होता है। मेटाफोरिकली हम शुगर को कोकेन से कंपेयर तो कर देते हैं कि शुगर का इफेक्ट ब्रेन में कितना पावरफुल हो सकता है। मेडिकली अगर मैं बात करूं तो शुगर एडिक्टिव नहीं है, डेंजरस नहीं है एज कंपेयर टू कोकेन। एडिक्टिव पैटर्न तब शो करता है जब उसको आप हाईली प्रोसेस्ड फॉर्म में लेते हैं, ना कि सिंपल शुगर के फॉर्म में लेते हैं। सेंड दिस टू समवन जिसको शुगर बहुत पसंद है। फॉलो फॉर मोर